नमस्कार भाई सभी साथियों को। तो दोस्तों जो आज हमारा जो चैप्टर रहने वाला है, जो नया टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा रैंकिंग यानी क्रम व्यवस्थीकरण। क्रम व्यवस्थीकरण या पदानुक्रम व्यवस्थीकरण से हम हिंदी में बोलते हैं। और आपको पता है ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ज़्यादातर इस टॉपिक में से हमारे प्रश्न हर एक परीक्षा में आते हैं और इसमें मतलब बच्चों का काफ़ी कन्फ्यूजन भी रहता है। इसमें दिक्कत होती है, सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह इनमें होते हैं, तो बैठक व्यवस्थीकरण जो होता है इनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है काफ़ी। तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और मैं बहुत ही बढ़िया तरीका से आपको सिंपल वे में बताऊंगा क्वेश्चन आपको कैसे होते हैं, क्या होते हैं। बहुत ही जो मेथड है वो भी हमारा बहुत ही छोटा मेथड है और अच्छे तरीके से मतलब आप में मैं आपको कम बताऊंगा लेकिन उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा और बढ़िया से बढ़िया। तो जो भी हम कंटेंट देंगे आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देंगे। तो हमारी रैंकिंग की आज पहली क्लास रहने वाली है। तो रैंकिंग क्या होता है, इससे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो जो हमारी क्लास है वो है रैंकिंग। रैंकिंग यानी पदानुक्रम व्यवस्थीकरण। तो जो हमारी ये क्लास है ये पदानुक्रम व्यवस्थीकरण से रहने वाली है। सबसे पहले तो हम जानेंगे इससे हमारे कितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इससे 4 से 5 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पे हमारा प्रश्न, कुल व्यक्तियों या वस्तुओं की संख्या या प्रारंभ व अंत से स्थान, या 3 कंटेंट या टोटल नंबर। जो हमारा इसे हम बोल देते हैं 1:2:3 रेशियो, इसे ये भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट पे हमारे इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो नंबर सेकंड में बनते वो हमारे रहते हैं व्यक्ति या वस्तुओं की अधिकतम या न्यूनतम संख्या ज्ञात करना। और नंबर थर्ड पर बनते हैं बीच की संख्या, यानी जब दिशा हमारी समान होती है। और दूसरा हमारे इससे भी हमारा जो बीच की संख्या होती है इससे हमारे 2 प्रकार से बनते हैं, जैसे जब हमारी दिशा समान हो तब और जब हमारी दिशा असमान हो तब। तो इससे भी हमारे 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। फिर उसके बाद पंक्ति या अनुपातिक संबंध। पंक्ति का अनुपातिक संबंध हमारा यहाँ पे हो जाएगा, पंक्ति का अनुपातिक संबंध। उसके बाद फिर हमारा बनता है जो लास्ट वाला टाइप होता है वो पंक्ति का विकर्ण संबंध या आपस में स्थान प्रतिस्थापन, यानी जो स्थान जो चेंज हो जाते हैं ना, जो चेंज कर लेते हैं पंक्ति में, जो आगे प्रश्न आएंगे तब हम आपको बताएंगे। तो ये हमारे 5 से 6 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो जो हमारे जो रैंकिंग्स रहेंगे तो हमारे इन्हीं को अब हम जो अपने कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हम करते हैं। ठीक है, अब क्रम व्यवस्थीकरण जो रैंकिंग होती है हमारी होती क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे इसे मैं करता हूँ इरेज, पहले से आप नोट कर लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया है, शानदार सेशन चल रहा है। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को जुड़ें। हम बहुत ही बढ़िया आपको कराएंगे अच्छे से और बढ़िया से बढ़िया हम कंटेंट देंगे। अब आपको पता ही है यूपी पुलिस में भी हमारी वैकेंसी इस महीने के अंत तक आ जाएंगी और वैसे भी नेक्स्ट मंथ हमारी यूपीएसआई की वैकेंसी की बातें चल रही हैं। तो अब आप लग जाइए पढ़ाई का, बहुत ही बढ़िया हमारे पास मौका है। और 2023 है ये हमारा बहुत ही बढ़िया साल है हमारे लिए कुछ कर दिखाने का। ठीक है, तो आप हमारे साथ लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, अब क्रम व्यवस्था क्या होती है, जैसे मैं एक लाइन है, जैसे एक लाइन में मैं कुछ लोगों को खड़ा करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसे मैंने ये आपके सामने लाइन की, ये आप लोग समझ लीजिएगा। जैसे ये कोई व्यक्ति है, जैसे अब मैं यहाँ पे किसी एक को चिन्हित करता हूँ, जैसे मैंने इसे चिन्हित कर दिया, जैसे कोई ये व्यक्ति है। अब मैं आपसे पूछूं जैसे, तो जो हमारा ये होता है, ये कौन सी साइड होती है, ये कौन सी साइड होती है। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले, जो ये जो इस टाइप जो मतलब इस तरफ के होते हैं इसे हम बोलते हैं प्रारंभ से या शुरू से। जैसे इसे हम बोलेंगे प्रारंभ से या शुरू से, प्रारंभ से शुरू से है, या ऊपर से या बाएं से यानी लेफ्ट, बाएं से यानी लेफ्ट। और इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं अंत से, अंत से। और फिर ऊपर से हो जाएगा हमारा ये, तो ये हमारा नीचे से हो जाएगा, अंत से
नीचे से। अब जैसे ये बाएं से है तो ये हमारा दाएं से हो जाएगा, यानी राइट से दाएं से, यानी राइट हैंड। मतलब हमारा कोई भी जैसे कंटेंट होता है उसका ना ही कभी मतलब दायां होता है, ना उसका कभी कोई भी मतलब बायां होता है। जो कंटेंट हम जैसे देख रहे हैं आप, इसका ना कभी दायां होगा ना बायां होगा। जो हमारा दायां होता है वो इस कंटेंट का दायां होता है, मतलब हमारे हिसाब से इसका होता है। जो हमारा बायां होता है वो इस कंटेंट का बायां होता है, जो हमारा दायां होता है वो इस कंटेंट का बायां होता है। लेकिन इनके पर्सनल कोई दाएं बाएं नहीं होते कि इधर साइड में इसका दायां बायां। जो जैसे अब हम सीधे खड़े होंगे तो जो हमारा दायां होगा वो इसका दायां हो जाएगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका बायां हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने से एक व्यक्ति को चिन्हित कर दिया। अब जैसे हम इसका पूछे प्रारंभ से स्थान कौन सा है, अंत से स्थान कौन सा है। अब जैसे मैं आपसे बोलूं मोहन का प्रारंभ से स्थान 6वां है और एवं उसका अंत से स्थान 5वां है। मोहन है, जैसे ये मोहन है तो इसका स्थान अंत से तो हमारा 5वां है, एवं जैसे और ये राम है तो राम का स्थान प्रारंभ से तो 6वां है, एवं मोहन का स्थान अंत से 5वां है ना। 5 ही 1 2 3 4 5 5वां स्थान है ना ये, और अंत और शुरू से हमारा 6वां है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जैसे या तो हम इसे प्रारंभ से या दाएं से कुछ भी बोल देंगे तो इसका स्थान जैसे 6वां है। तो अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है, जैसे इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। जैसे अब हमें यहाँ पे पूछ सकता है वो, यहाँ पे आप टोटल नंबर ज्ञात कीजिए या कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ पे कुल कितने व्यक्ति हैं, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। तो आप इसे कैसे करेंगे, जैसे अब यहाँ पे हमें पूछेगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ से तो आपके 6 हैं तो इन्हें हम 6 लिख देंगे, और यहाँ से हमारे 5 हैं तो प्लस के हम 5 कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो लेकिन इस प्रकार से जब हम निकालेंगे तो ये हमारा टोटल बिल्कुल गलत हो जाएगा, इस प्रकार से नहीं आएगा, क्योंकि जो शुरू से हमारे ये 6 हैं तो हमने यहाँ पे तो ये 6 गिन लिए और इधर से 5 गिन लिए, तो जो हमारे ये बीच में जो ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये तो हमारा डबल बार गिन गया ना, इसे हमने डबल बार काउंट कर लिया है ना। तो फिर इसे हम एक माइनस भी कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा क्योंकि उसे हमने डबल बार गिन लिया है, तो हमारा वहां पे माइनस हो जाएगा। है ना। तो मोहन का स्थान जैसे इधर से, एक सेकंड, एक ही व्यक्ति होंगे ना, ये अलग अलग नहीं होंगे। मोहन ही, ये भी हमारा मोहन ही होगा। एक व्यक्ति या मोहन कुछ भी आप बोल दीजिएगा, जैसे स्थान शुरू से और अंत से। तो हमें जैसे यहाँ पे टोटल कितने होंगे, तो अब वहां पे हम सीधा निकाल देंगे। जैसे 6 और 5 11 माइनस के 1 इज इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा। और इसे आप सीधा जैसे चाहे तो सीधा भी सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर देंगे। लेकिन यहाँ पे तो अभी हम मतलब बता देंगे तुरंत कि यहाँ पे 10 हो गए या 5 हो गए, कितने हो गए। जब हमारा बहुत ही बड़ा कंटेंट दिया होता है, जैसे अभी यहाँ पे बोल 125 लोग हैं, प्रारंभ से इतने हैं, अंत से इतने हैं, या 780 912, तो हम ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, या हम यहाँ से ऐसे तो नहीं गिर पाएंगे। तो अपने फॉर्मेट में, जैसे इससे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे अपने फॉर्मेट से हम करेंगे जैसे, तो प्रश्न कैसे करेंगे, जैसे तो जैसे ये मोहन मैंने माना है, आप ये मोहन मत मानिए। जैसे अब आप बोल दीजिए ये x है जैसे, और ये हमारा ये x का शुरू से, ये हमारा x का अंत से है, तो ये हमारा x1 ये हमारा x2 हो जाएगा। तो अब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, x1 प्लस के x2 माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। तो अब आप देखेंगे जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, तो ये हमारा वैसे फॉर्मूला भी बन जाता है। इससे अब हम कोई भी प्रश्न निकाल सकते हैं, कैसे भी हमें पूछ लेगा तो अब हम तुरंत बता देंगे इससे कैसे प्रश्न बनेंगे, क्या बनेगा, जो मतलब जिस भी प्रकार से बनेंगे। तो ये हमारा एक तरीके से ये फॉर्मूला आपका हो गया। बस आपको इतना याद करना है, मतलब प्रारंभ से स्थान, अंत से स्थान है, और बीच में ये हमारा डबल हो जाता है। तो इसे हम, क्योंकि इधर से भी हमने इसे काउंट कर लिया और इधर से भी हमने काउंट कर लिया, तो जब ये एक व्यक्ति है इसके स्थान को हमने डबल बार काउंट किया है, तो इसे हम माइनस कर देंगे, तो एक ये हमारा माइनस हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा पूरा टोटल निकल के आ जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार से जैसे कौन कौन से आपके प्रश्न बनेंगे, कैसे कैसे बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ प्रश्न कैसे बनेंगे हमारे।
कुछ नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिएगा। जैसे मैं करा देता हूँ इसका, तो आप जाके एक बार रिवीजन जरूर किया करें। जिससे आप रिवीजन करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा होगा और आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप भूलेंगे नहीं कभी भी। जैसे प्रश्न है आपको यहाँ पे शो होगा, आप देखिएगा प्रश्न यहाँ पे। प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, एक कक्षा में सोवन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है। यानी आप देख रहे होंगे, तो सोवन का स्थान ऊपर से यानी x1 इक्वल टू, तो हमारा कितना हो गया, एक कक्षा में सोवन का स्थान ऊपर से 7वां और नीचे से 26वां है। तो कक्षा में कुल व्यक्तियों या विद्यार्थी कितने हैं, कुल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो कुल कितने विद्यार्थी में पूछ रहा है। तो x1 इक्वल टू तो हमारा हो जाएगा 7, तो 7 हो जाएगा। और x2 हमारा कितना है, तो वो 20 है। तो अब आप इसे ज्ञात कर देंगे तुरंत। तो हमें कुल स्थान टोटल पूछ रहा है, तो मैंने जैसे अभी आपको बताया था x1 प्लस के x2 माइनस 1 इक्वल टू हमारा टोटल। तो इससे आप तुरंत प्रश्नों को निकाल देंगे। कैसे, जैसे x1, तो x1 हमारा 7 हो जाएगा, प्लस x2 20 माइनस 1 इक्वल टू टोटल। अब 7 प्लस 20 27 माइनस 1 इक्वल टू टोटल। अब 27 माइनस 1, तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल हमारे हो जाएंगे 26। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 26। ठीक है, अब आप समझे, जैसे x1 x2 यानी x1 ये हमारा इधर से स्थान हो जाएगा और अंत से ये हमारा इधर से स्थान हो जाएगा। और फिर जो हमारा इधर से 7वां है और इधर से ये 20वां है ना, तो हमारा इसमें जो एक बीच में मैंने आपको बताया, तो वो हमारा डबल बार जुड़ गया। तो हम इसी जगह माइनस कर देंगे। आपको ये कुछ नहीं याद रखना है, केवल आप इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, आप तुरंत इससे निकाल देंगे। आपको कोई ज्यादा इधर उधर झंझटबाजी नहीं करनी है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखिएगा और इससे आप तुरंत क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे अब चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, किसी वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां है, तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी किसी वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से तो 9वां है, यानी लेफ्ट से तो 9वां है, और राइट से हमारा कितना है, तो राइट से उसका स्थान है 38वां। तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात पूछ रहा है। यानी लेफ्ट से हमारा कितना है, लेफ्ट से है आपका 9 और राइट से है आपका 38 ही दिया हुआ है आपको, हाँ 38वां है। तो उसमें टोटल विद्यार्थी पूछा, तो अब हम वही अपना फॉर्मूला लगा देंगे, x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू टोटल। अब जैसे लेफ्ट से 9वां है, तो हमारा 9 प्लस 38 माइनस 1 इक्वल टू टोटल है। तो 9 मतलब 8 8 16 17 की 7 कैरी 1 3 और 1 4, तो ये हमारा 47 हो जाएंगे। 38 और 9 हमारे ये हो जाएंगे 47 है, माइनस 1 कर लीजिए इक्वल टू टोटल। तो 47 पे गए हमारे, तो टोटल हमारे आ जाएंगे 46। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46। बहुत ही सरल तरीके से हैं दोस्तों, आप बस इन्हें देखते रहिएगा और बहुत ही अच्छे से हम आपको करा रहे हैं। अब देखिए इसमें मतलब इस प्रकार प्रश्नों में आपको कुछ नहीं करना होता, बस केवल इसे आप याद रखिएगा। अब इसमें हमारे जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइप में बताया था 1/2/3 रेशियो एक बताया था, है ना। तो जैसे अब आपका एक क्वेश्चन है, जैसे आप देखिएगा, वस्तुओं की एक पंक्ति में पंखे का स्थान प्रारंभ से 45वां है और मेज का अंत से स्थान 53वां है। यदि पंखा अंत से 32वां स्थान पर है, तो बताइए मेज का प्रारंभ से स्थान क्या है। आपका यहां पे पूछ रहा है, जो पंखा है, ये पंखे का स्थान जो x1 है वो कितना है, पंखे का स्थान
तो इसमें इस बार के प्रश्नों में आपको घूमना नहीं है। देखो अभी हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, आप बिल्कुल आपको समझ में आएगा कैसे मैं बता रहा हूं। जैसे हमें बोल रहा है वस्तु एक पंक्ति में पंक्ति के स्थान प्रारंभ से 45वां है, तो प्रारंभ से हमारा हो जाएगा 45 और x2 हमारा हो जाएगा, मतलब पंक्ति का स्थान प्रारंभ से 45, मेज का अंत से स्थान 53वां है, यानी जो हमारी मेज है, मेज का स्थान है वो हमारा x1 x2, तो मेज का x स्थान कितना है हमारा, अंत से स्थान मेज का 53वां है, तो आप यहाँ पे 53 लिख लीजिएगा। और इसमें जो पंखे का स्थान कितना है x2 इक्वल टू, तो x2 हमारा पंखा अंत से 32वें स्थान पर है, तो पंखा अंत से हमारा 32वें स्थान पर है। अब आपने ये देखा है तो हमें बोल रहा है मेज का प्रारंभ, तो बताइए मेज का प्रारंभ स्थान क्या होगा। तो इसमें भी हमें दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस आपका प्रश्न थोड़ा इसमें घुमा दिया है। मतलब अभी तक हमें एक का पूछता था, यहाँ पे आपको दो को पूछ लिया। जैसे एक व्यक्ति के 2 स्थान दे दिए, एक व्यक्ति का हमें 1 स्थान दे दिया है, तो अब हमें यहाँ पे पूछ रहा बताइए, तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम वही देख लेंगे, जैसे x1 प्लस x2 -1 इज इक्वल टू टोटल। तो अब आप पहले इससे देख लीजिए, पहले हम निकालते हैं टोटल। जैसे आपने x1 तो 45 प्लस x2 32 -1 इज इक्वल टू टोटल। तो 45 ये हमारे 32 यानी 40 60 70 75 77, तो 77 -1 इज इक्वल टू टोटल। तो यहाँ पे आप देखेंगे टोटल हमारा निकल आएगा 76, है ना। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब हमें पूछ रहा है मेज का प्रारंभ स्थान क्या ज्ञात करें। अब आप इसी फॉर्मूले को दोबारा से आप रिपीट करिएगा, देखिएगा जैसे x1 प्लस x2 -1 इज इक्वल टू टोटल है। तो अब यहाँ पे मेज का स्थान, ये तो हमने पंखे का निकाला था पंखा, अब हम यहाँ पे मेज का देखेंगे। तो x1 हमारा यहाँ पे दिया नहीं, तो हम x1 लिख लेंगे प्लस x2 हमारा कितना 53 -1 इज इक्वल टू टोटल। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे जैसे x1 का तो हमें दिया नहीं, जैसे 53 -1, तो 53 में से -1 तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 52। यहाँ पे ये टोटल तो हमें दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप टोटल लिख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे टोटल हमें 76 दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे तो 76 आ जाएगा। अब आप देखिएगा जैसे 76 ये माइनस के हमारे इधर आएंगे तो ये हमारे प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के तो हमारे ये कितने हो जाएंगे 76 यानी 77, और फिर ये हमारे 53 प्लस के इधर, तो इधर आएंगे ये हमारे माइनस के हो जाएंगे, तो ये माइनस के 53। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे 73 में से जब हमारे 53 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 7 से 3 गए हमारे 4 बच जाएंगे यहाँ पे, और 7 से 5 तो यहाँ हमारे 2 बच जाएंगे। तो जो हमारा x1 है वो हमारा 24 हो जाएगा। तो जो हमारे पंखा है, पंखे का जो प्रारंभ स्थान पूछा है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 24। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्थान हमारा 24, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन परीक्षा में क्या आप इस प्रकार से करेंगे बताइए, जैसे 2 व्यक्ति दिए हुए होते हैं, उनमें एक के दोनों स्थान दिए होते हैं, एक का नहीं स्थान दिया होता है, इस प्रकार से आप करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। इस प्रकार से आप कैसे कर लेंगे, तो इसके लिए हमारा इसे अब मैं रफ करता हूँ। मैंने आपको बताया था हमारा 3 कंटेंट होता है, तो हमारा 3 कंटेंट उसी से अब हम बताते हैं आपको 3 कंटेंट क्या होता है। जैसे मतलब एक पंक्ति में 2 व्यक्तियों के 3 स्थान दिए होते हैं, उसी को हम 3 कंटेंट बोलते हैं। तो वो क्या, उसके लिए हमारा एक बहुत ही वो होता है सिंपल, जैसे 1:2:3 संबंध है ना, रिलेशन। इससे हमें मतलब जब हमें एक ही व्यक्ति मतलब 2 व्यक्तियों के 3 स्थान दिए होते हैं तो हम इससे निकाल देते हैं, हमें इससे निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे 1/2, तो ये हमारा होता है a1 प्लस a2 इज इक्वल टू b1 प्लस b2। जैसे a1 प्लस a2 यानी प्रथम व्यक्ति के फर्स्ट और सेकंड स्थान, जैसे 45 a1 45 प्लस a2 32 इज इक्वल टू b1। तो b1 हमारा यहाँ पे दिया नहीं, तो हमारा यहाँ पे ये b1 वैसा ही हो जाएगा प्लस b2। तो b2 आप देख रहे हैं यहाँ पे b2 आपका कितना है 53, तो हमारा यहाँ पे 53। दोस्तों ये सेकंड टाइप है, इसी को करने के इस तरीके से हम कर सकते हैं। आप ये मत समझें इसी में आगे करा रहा हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं समझने लगते हैं कि इसी में ये कहाँ से बता रहे हैं। तो 45 प्लस 32 5 7 4 5 6 7, तो 77 है ये हमारा तो प्लस का, तो ये हमारा इधर आएगा तो ये हमारा माइनस का हो जाएगा, तो यानी 53 इज इक्वल टू b1।
तो 77 से हमारे 53 जाएंगे तो मैंने आपको कितने बताया 24 बचेंगे, तो हमारे यहाँ पे B1 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से तो हम देख रहे हैं आप कितनी जल्दी इससे आंसर आ गया, और इससे हमने पहले टोटल निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, तो इससे में हमें बहुत टाइम लगता है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये मतलब जैसे एक ही व्यक्ति के 2 स्थान जब दिए हुए होते हैं तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद करिएगा, इसमें बहुत ही सिंपल होता है, इसमें कुछ याद ही नहीं करना होता है। किसी व्यक्ति जैसे प्रथम और अंतिम 2 व्यक्ति दिए होते हैं, उसके 2 स्थान होते हैं, तो प्रथम के A1 + A2 इज इक्वल टू B1 + B2, बस इससे हमारा तुरंत ही निकल आता है, इसमें हमें ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होती है। अब मैं इसी में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूं। तब तक आप जो हमारा सेशन चल रहा है उसे शेयर करें और भी लोगों को जोड़ें, और जैसा कि आप चैनल है चैनल को लाइक मतलब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें, सब लोग वीडियो से लाइक किया करें, ठीक है। तो जिससे कि हमें भी अंदर से मतलब बढ़िया मोटिवेशन आता है, तो हमें भी मेहनत करने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों को शेयर करें वीडियो को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो अब हम जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप देखेंगे, जैसे 36 विद्यार्थियों की, जैसे 36 विद्यार्थी, क्वेश्चन आप देखिएगा, जैसे क्वेश्चन हमारा बोल रहा है 36 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में अभिषेक का स्थान आरंभ से 26वां है, और अभिषेक का अंत से स्थान क्या होगा। यानी 36 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में, जैसे टोटल हमें पता है 36 विद्यार्थी की पंक्ति है, ठीक है। और इसमें हमें बोल रहा है 36 विद्यार्थियों की पंक्ति, अभिषेक का स्थान प्रारंभ से 26वां है। जो अभिषेक है उसका स्थान जो प्रारंभ है यानी x1 है, उसमें हमारा प्रारंभ से स्थान उसका 26वां है। तो अभिषेक का अंत से स्थान जो इसका है x2 है, वो हमें ज्ञात करवा, तो इसका x2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यही क्वेश्चन हमारा बोल रहा है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, वही उसी फॉर्मूले से हमें ज्ञात करना, कुछ नहीं करना। जैसे एक ही व्यक्ति के मतलब 2 व्यक्तियों के 3 स्थान दिए हो, तब तो हम वही रेशियो लगा देंगे, उससे हमारा बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगा। बाकी तो हमारा वही फॉर्मूला है x1 + x2 - 1 इज इक्वल टू टोटल, ठीक है। तो वही x1 हमारा 26 प्लस x2 हमें ज्ञात करना है, तो x2 हम वैसे लिखते हैं इक्वल टू टोटल है हमारा कितना 36, तो आप 36 लिख दीजिएगा। तो 26 यानी x2 36 माइनस ये हमारा इधर प्लस के इधर जाएंगे तो ये हमारे माइनस हो जाएंगे 26, तो x2 इज इक्वल टू 36 में 26 गए तो हमारे कितने बचेंगे 10। तो हमें यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंत से स्थान ज्ञात करिएगा। तो x2 हमारा अंत से स्थान है उसका, तो हमारा यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा 10। तो ऑप्शन नंबर है हमारा यहाँ पे कौन आपका x1 प्लस के x2 - 1। तो दोस्तों यहाँ पे सॉरी थोड़ी गलती हम यहाँ पे कर गए, जैसे 26 प्लस x1 -1 था, तो ये हमारा माइनस का 1 इधर जाएगा, तो हमारे ये कितने हो जाएंगे, ये हमारे 37 हो जाएंगे, इधर जाएगा तो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 37 -26, तो 37 26 जाएंगे हमारे, तो हमारे यहाँ पे बचेंगे 11। तो हमारा यहाँ पे x2 कितना आ जाएगा 11, तो हमारा राइट आंसर हमारा यहाँ पे वही तुम्हें बोला मैंने कि ऑप्शन क्यों नहीं मैच करना, तो 11 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रश्न को जैसे मैंने आपको बताया टोटल दिया हुआ है, फिर A1 यानी जो अभिषेक है उसका अंत प्रारंभ से स्थान 26 है, अंत से स्थान हमें ज्ञात करना है, तो वही हम अपना फॉर्मूले में रख देंगे, इनको पुटअप करके हमारी ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसी में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका है 4 क्या है क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन हमें उसी टाइप से पूछ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है, यानी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अलग अलग घुमा के पूछ रहा है, कभी किसी तरीके से कभी किसी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हमारा मैथ में आया हुआ 2012 में, ठीक है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां तथा नीचे से 19वां, 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, और उत्तीर्ण होने छात्रों में गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है। मतलब उत्तीर्ण होने वाले छात्रों में गुड्डू है जो
जो गुड्डू है, गुड्डू का ऊपर से स्थान हमारा 16वां है, यानी x1। आप ये समझें, गुड्डू का स्थान ऊपर से 16वां है, और ये हमारा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मेधावी के उत्तीर्ण में एक परीक्षा उत्तीर्ण गुड्डू से ऊपर 16 था, नीचे से 19वां स्थान है, यानी x2 इजिकल टू हमारा 19वां स्थान है। मैंने आपको बताया था ऊपर से या फिर हमारा लेफ्ट से इधर से बोलेगा तो ये हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और नीचे से दाएं से और अंत से बोलेगा तो हमारा x2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बोल रहा गुड्डू है वो उत्तरी विद्यार्थियों के उसमें उसका नाम है ना, उसका उसमें प्रारंभ से स्थान 16वां है एवं अंत से स्थान उसका 19वां है। तो फिर हमें क्या बोलना है, तो 6 छात्रों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 अनुत्तीर्ण हैं। जो 6 छात्र हैं भाग नहीं लिया, तो जिनने भाग नहीं लिया वो 6 छात्र हैं, यानी भाग नहीं लिया जिन छात्रों ने। उसके बाद जो छात्र हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण छात्र वो हमारे हैं 5, यानी जो गुड्डू है उसका स्थान प्रारंभ से 16 है, अंत से 29वां है, एवं 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया एवं 5 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, वही अपना फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस के x2 माइनस 1 इजिकल टू टोटल x1 16 प्लस x2 यानी 29 माइनस 1 इजिकल टू टोटल। तो अब आप यहाँ देखेंगे 16 और 29 हमारा कितना होता है 45 माइनस 1 इजिकल टू टोटल। तो 45 माइनस 1 यानी टोटल हमारा ये आ जाएगा 44। लेकिन आप देख रहे हो ये टोटल हमारा आया, ये पंक्ति का टोटल नहीं आया। उत्तीर्ण जो छात्र हमारे उत्तीर्ण हुए हैं उनका टोटल आया, ये तो हमारे उत्तीर्ण छात्रों का टोटल है, उत्तीर्ण छात्रों का है ना। अब यहाँ पे हमें बोल रहा है 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। अब पूरे परीक्षा पूरे क्लासरूम में हमें पूछ रहा है, तो हमारे जो 6 छात्रों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया, उसके बाद जो 5 छात्र वो हमारे अनुत्तीर्ण रहे, तो हमारा ये कितना हो जाएगा 44 और 6 5 11 यानी हमारे यहाँ पे 55 आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 55, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सही, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कोई हमें दिक्कत नहीं हो रही, बस हमें प्रश्न थोड़ा घुमा के दे रहा है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें बस क्वेश्चन पूछे हम तुरंत आंसर दे देंगे उसका, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर 55 हो जाएगा। इसी प्रकार का आप एक प्रश्न और मैं लिखता हूं, उस प्रश्न को पहले आप हल करेंगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा। पहले आप उसका उत्तर बताइए क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन है आपका एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों में सूची में 16वां है और नीचे से 27वां है। 5 विद्यार्थी ने परीक्षा नहीं दी और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करिएगा। ये अभी मैंने बताया था उसी का बिल्कुल डिक्टो है क्वेश्चन, केवल इसमें संख्याएं चेंज कर दी है, ठीक है दोस्तों। तो अब आप इस क्वेश्चन को मुझे करके बताएंगे, आंसर दें, उसके बाद फिर मैं आपको कराता हूं इस क्वेश्चन को। x1 इक्वल टू आपको, चलो अब आप देखिएगा मैं आपको कराता हूं, जो आपके आंसर आने थे वो आ गए आप लोगों के। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है, यानी उत्तीर्ण, वही आपको याद रखना है, ये उत्तीर्ण छात्रों का। तो x1 इक्वल टू 16 है, x2 इक्वल टू हमारा यहाँ पे है 16, तो नीचे से यानी राइट से 27वां है, 27वां है। एवं 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, जो हमारे फेल हो गए विद्यार्थी वो हमारे 3 थे। उसके बाद 3 उत्तीर्ण हो गए कक्षा विद्यार्थी हैं और 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी, परीक्षा नहीं दी जिन विद्यार्थियों ने, वो 5 विद्यार्थी, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पूछा, तो हम वही उसी तरीके से अपना x1 प्लस के x2 माइनस 1 इक्वल टू टोटल। आप देखना इसी फॉर्मूले से हम हर एक तरीके से पूरे मुकम्मल करना है, बस इसी को हमें घुमा के जैसे भी करके रखना है। बस दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और हमारे क्वेश्चन खटाखट एकदम परीक्षा में होते चले जाएंगे, आपको ज्यादा कोई मेहनत करनी ही नहीं है, ठीक है। बस जो मैं करा रहा हूं उसका आप थोड़ा रिवीजन कर लिया करिए एक बार जाके। तो x1 16 प्लस के 27 माइनस 1 इक्वल टू टोटल, यानी 16 प्लस के 27, तो 16 और 27 कितने हो जाएंगे हमारे 6 6 दूनी 12, 1 13 की 3 हासिल 1, यानी कैरी 1 और 1 4 43। 16 और 27 में 43 हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू टोटल, यानी टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा 42 42। तो ये तो हमारा जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए उनका टोटल आया है। अब हमें 3 विद्यार्थी इसमें मतलब परीक्षा ही नहीं दी और 5 विद्यार्थी फेल हो गए, तो इन्हें भी तो हम ऐड करेंगे। तो 5 प्लस के 3
यानी 8, 42 और 8 आप देखें यहाँ पे आपका 50 आ गया। तो यहाँ पे जो टोटल आएंगे, अब ये हमारा टोटल है जो पूरी पंक्ति का टोटल है, तो हमारे टोटल विद्यार्थी यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जो जिनमें मतलब जो परीक्षा में थे वो हमारे 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों का आप अच्छे से रिवीजन करिएगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पंक्ति का जो हमने सेकंड बताया था मैक्सिमम मिनिमम नंबर ज्ञात करना है, वो हम आपको कल शुरू कराएंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इसी प्रकार के आप और भी कोई भी किताब हो, किसी से भी आप प्रश्न लगा सकते हैं। स्पेशली वैसे हम सीट आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों को लगाइएगा और कल बढ़िया से जो प्रश्न नहीं आपको आते हैं वो हमें पूछिएगा, हम आपको जवाब देंगे। कोई भी प्रश्न हो आप बस आप कमेंट करिएगा, उस प्रश्न को हम तुरंत उस प्रश्न को आपका रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, आंसर में 1-2 घंटे के अंदर में आपको जैसे ही हम देखते हैं उसका तुरंत आपको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो है मैं जैसा कि आपको बताया, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं आप लोगों से, जैसे आपने तो कर ही रखा है, और भी लोगों से बोले। बहुत ही बढ़िया पहल चल रही है यहाँ पे, तो ठीक है, तो सब लोग हमारे साथ जुड़िए। कल हमारा सेकंड लेक्चर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।